मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज इस चैनल में एक महत्वपूर्ण विषय जो मेडिकल से संबंधित है, जिसका विषय है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स ऑफ पेशेंट क्या होता है। इसके बारे में इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। कई लोग जब भी कोई बीमारी, गंभीर बीमारी या साधारण बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहता है, तो उस स्थिति में इन चीजों में क्या आपके अधिकार हैं, कहाँ आप शिकायत कर सकते हैं, कहाँ आप कोर्ट में जा सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। इसके पहले मेरा अनुरोध है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, से स्किप न करें। वीडियो में बताई गई जानकारी महत्वपूर्ण है। एक और अनुरोध, मेरी धर्म पत्नी का एक चैनल अर्चनाज आर्ट अप के नाम से इसी यूट्यूब पर उपलब्ध है, जिसे आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो भी आपको अच्छी जानकारी चैनल देगा। तो पेशेंट के क्या राइट हैं और किस तरह वो पेशेंट राइट्स इन हॉस्पिटल प्राप्त कर सकता है, ये सारी जानकारी अब मैं बताने जा रहा हूँ। देश के हजारों लोग बीमारी से एक अवस्था के बाद तथा कभी भी पीड़ित हो जाते हैं। मरीजों में अस्पताल के लिए क्या उनके अधिकार हैं, कौन उसके लिए जिम्मेवार है। हॉस्पिटल क्लिनिक में पेशेंट जब भी कभी इलाज करने जा रहे हैं और उन्हें भर्ती होने के लिए कहा जा रहा है, तो कई बार 11 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में नेशनल काउंसिल के कुछ रूल्स एप्लीकेबल हो गए हैं तथा देश के कई राज्यों में अभी तक वो एप्लीकेबल नहीं हो पाए हैं। हॉस्पिटल, स्पेशली कॉरपोरेट हॉस्पिटल हो जहां आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको इन चीजों को जानना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, आपकी जानकारी इस बारे में होना चाहिए। मरीज कहीं से भी अपनी मेडिसिन ले सकता है। पहली चीज, ये जरूरी नहीं है कि मेडिकल जो हॉस्पिटल है उसी के आप हॉस्पिटल से वहां दवा परचेज करें। हॉस्पिटल फार्मेसी और मेडिसिन के लिए वो आपको बाध्य नहीं कर सकते। आप कहीं से भी वो दवा जो प्रिस्क्राइब कर रहा है डॉक्टर, ले सकते हैं। दूसरा, आप प्रोटेक्शन के लिए कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं अगर मेडिकल नेग्लिजेंस होती है किसी तरह की और उसमें पेशेंट के साथ कोई खिलवाड़ होता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स ने भी इस बारे में कुछ डायरेक्शन दिए थे, जिसको सरकार द्वारा कंसीडर करते हुए राइट टू प्रोटेक्शन ग्रीवियंस के लिए नाम, नंबर, कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे क्या आपको इलाज देंगे, कौन डॉक्टर करेंगे, कौन उसके स्पेशलिस्ट हैं, ये कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ हॉस्पिटल पर एक बोर्ड पर सारी डिटेल लिखी होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का नाम, कहाँ आप शिकायत कर सकते हैं, ये हॉस्पिटल को डिस्प्ले करना चाहिए। लामा रेफरिंग हॉस्पिटल, आप कहाँ, अगर आपका मामला वहां नहीं संभाल पा रहे हैं, बिगड़ जाता है, कहाँ वो भेजेंगे, इसकी जानकारी उन्हें देनी चाहिए। इमरजेंसी में अगर ट्रांसफर किया जाता है तो आपको अच्छे स्टाफ के साथ जो उसकी जानकारी रखते हैं पेशेंट पर, अगर पैसा नहीं भी है तो उसे ट्रांसफर करने की जिम्मेवारी अस्पताल की है। अपनी बीमारी की सारी जानकारी आप ले सकते हैं, क्या फीस लगेगी, क्या रेट्स होगा, क्या फैसिलिटीज हॉस्पिटल द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, ये सब कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे लिखना चाहिए। डिस्प्ले लोकल लैंग्वेज में हो जिससे आप समझ सकें, जो भी आपकी स्थानीय भाषा है उसमें इनको लिखना चाहिए। सारे बिल डिटेल आप ले सकते हैं, आइटम वाइज प्राप्त कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का हॉस्पिटल छिपाव नहीं कर सकता। राइट आपको इन्फॉर्म किए जाएंगे, सर्जरी कब होगी, क्या आपसे ऑप्शन लिया गया, ये सारे डिटेल आपको पढ़ लेना चाहिए और मांगने पर उन्हें उपलब्ध करानी चाहिए। सेकंड ओपिनियन के लिए अगर आप चाहते हैं तो ये हॉस्पिटल की ड्यूटी है, वो उसमें नानुपुर ना करे, और कोई फीमेल है तो फीमेल अटेंडेंट आपकी सुविधा के लिए उसके साथ रखे। पेशेंट का ही राइट है कि अगर किसी की डेड बॉडी है, किसी नेग्लिजेंस, डॉक्टरी नेग्लिजेंस के कारण या वैसे भी कोई मृत्यु हो गई है, तो उसको वो तत्काल रिलीज करने, उसको वो हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता डेड बॉडी देने से। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स ऑफ पेशेंट ये है कि सारी हेल्थ प्रॉब्लम जो भी है उसको बताई जाए, मरीज भी उसमें कोऑपरेशन करे, डॉक्टर का टाइमलाइन अगर है तो वो बताए, अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करे, और डिग्निटी का डॉक्टर के साथ पेशेंट भी ध्यान रखे। कोई वो पेशेंट कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी तरह का वायलेंस हॉस्पिटल में करे। कई बार क्या होता है कि कोई उसके मन माफिक स्थिति नहीं बनी तो वो पेशेंट तोड़फोड़ कर देता है और पेशेंट वायलेंस नहीं कर सकता है। अगर मान्यता प्राप्त है, कई स्टेटों में यद्यपि भी वो सारे नियम पूरी तरह लागू नहीं हो पाए, हर साल देश में हजारों पेशेंटों की मेडिकल नेग्लिजेंस पर के कारण मृत्यु हो जाती है। मैंने अलग से भी इस चैनल पर कुछ वीडियो बनाए हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में एक मामला सुप्रीम कोर्ट का एएस मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का हुआ था, जिसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए 3 बातें उन्होंने कहा गई। क्या वो हॉस्पिटल उस केस को ले सकता है संबंधित बीमारी के, दूसरा पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जाए ये वो डिटरमिन करेगा, सही ट्रीटमेंट की प्रक्रिया अपनाए।
इसके अलावा तीनों प्रैक्टिस अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए पेशेंट के संबंधित थाने में आप उसकी सबसे पहले एफआईआर करेंगे 304(1) आईपीसी के अंतर्गत, या अन्य कोई रेलिवेंट सेक्शन है तो उसमें आप शिकायत थाने में कर सकते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जहां से इनका रजिस्ट्रेशन होता है, वहां भी आप डॉक्टर्स की लाइसेंसिंग अथॉरिटी के संबंध में उसको सूचना दे सकते हैं। स्टेट की यदि कोई अथॉरिटी है तो वहां सूचना दे सकते हैं। कंपनसेशन के लिए आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। 20 लाख तक के मामले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, 20 से 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर स्टेट वाले में। हॉस्पिटल संबंधित डॉक्टरों को उसमें आप पक्षकार अवश्य बनाएं। और उसके अलावा ट्रीटमेंट जिन्होंने डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है उनको भी आप पक्षकार बना सकते हैं। उसके लिए आपको आवेदन वकील से बनवाना होगा, खुद भी कर सकते हैं, उसमें एफिडेविट सपोर्ट कर सकते हैं, बिल लगाने होंगे, डिस्चार्ज टिकट, ट्रीटमेंट वगैरह क्या हुआ आपका, या आप कंपनसेशन के लिए मेंटल एग्नी आपको कितनी हुई, लॉस ऑफ आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कितना हुआ, ये लगाया जा सकता है। और कोई डेथ हुई है तो भी आप कंज्यूमर फोरम में नेग्लिजेंस के लिए आप शिकायत कर सकते हैं और केस लगा सकते हैं। अमाउंट आप स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे उसमें, कितना टोटल लॉस हुआ आपको, और एक्सपर्ट एक डॉक्टर की ओपिनियन अवश्य ले लें, उसको भी साथ में लगाना होगा, एफिडेविट और जो भी डॉक्यूमेंट रेलिवेंट है वो सब लगा के आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट दे सकते हैं। एफआईआर की कॉपी, मेडिकल काउंसिल की कॉपी, कहाँ कहाँ आपने शिकायत भेजी। और मेडिकल नेग्लिजेंस के संबंध में दूसरा केस एक सुप्रीम कोर्ट का 1996 का अछूत राव हरिभाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का हुआ था। इसमें ऑपरेशन के दौरान पेशेंट के टॉवल छोड़ दिया गया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट और हॉस्पिटल दोनों को लायबल ठहराया था। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक अन्य न्याय दृष्टांत बलराम प्रसाद वर्सेस कुणाल शाह मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए, इसमें उसकी पत्नी के इलाज के लिए कोलकाता में एनआरआई था, 6 करोड़ और 85 लाख तक का अमाउंट दिया और 6% उसमें इंटरेस्ट भी दिलाया गया था। तो इस तरह कुल मिलाकर आपकी ट्रीटमेंट की मैंने ये कुछ बातें आपको, महत्वपूर्ण बातें बताई जो अस्पताल में जाने के पहले हर पेशेंट को मालूम होना चाहिए। और इस तरह आप अगर कोई नेग्लिजेंस जानबूझ के होती है और आप सिद्ध कर सकते हैं तो आप कंज्यूमर फोरम में जाकर, उपभोक्ता फोरम इसके लिए बने हुए हैं, महत्वपूर्ण जिलों में सब में है, वहां पर आप कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। भविष्य में कितना आपको नुकसान हो सकता था ऐसा या हुआ, वो आप बताते हुए क्लेम को ले सकते हैं। तो मैंने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं इस चैनल पर छोटे छोटे कानूनी बिंदुओं को स्पष्ट कर रहा हूं और महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा हूं। आप जो लोग भी चैनल से जुड़े हैं उनके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। लगभग 15,000 मेरे सब्सक्राइब होने जा रहे हैं और इन सभी सब्सक्राइबर तथा देखने वालों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।